हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश आपका अपने यूट्यूब चैनल एल्विन एकेडमी पे स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि एटॉमिक नंबर को कैसे सिंपली तरीके से याद करना है, कैसे वैलेंसी निकालनी है। लास्ट वीडियोस में हमने इस चीज़ के बारे में बात करी थी। आज हम लोग देखते हैं कि ऐसी कोई ट्रिक है जिसमें हम लोग एटॉमिक मास को थोड़ा सिंपलेस्ट वे में याद कर पाएँ, क्योंकि इसको भी थोड़ा रटने में दिक्कत होती है और इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस 9th क्लास में हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ज़रूर आते ही आते हैं, और जनरली भी हमसे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स एसएससी वगैरह में पूछे ही जाते हैं इसके ऊपर भी 1-2 क्वेश्चंस। तो थोड़ा देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्या है और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा उन चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर के 20 तक के पीरियोडिक टेबल के ही एलिमेंट देखेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर इससे ऊपर के एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्वेश्चन में गिवन देते हैं कि आपको ये एटॉमिक मास इस एलिमेंट का दिया हुआ है। तो पहले देखते हैं 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक मास हम लोग कैसे याद करते हैं। तो थोड़ा देखते हैं एलिमेंट्स की तरफ। जैसे मैंने आपको पहले एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक बताई थी। जैसे मैंने क्या बताया था, आप सिंबल इनके एलिमेंट्स को इस तरीके से याद किया था ना, एच एच ई, ये ली, ये बीब, ये कन ऑफ, ये नीना। मैं जो बोल पा रहा हूँ ना ये इस तरीके से बोल रहा हूँ, ये एच एच ई, ये ली, ये बीब, ये कन ऑफ, ये नीना, और ये मग अल सी, मगल सी, पस्कल आर, पस्कल आर, ये के का। इस तरीके से आपने वीडियोस में देखा भी होगा, मैंने बताया था। अब जो इनका जो सीरियल नंबर होता है यही इनका एटॉमिक नंबर होता है। तो सीरियल नंबर क्या है इनका, इनकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, थोड़ा एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे ये क्या, तो ये एलिमेंट्स हमने लिख लिए हैं। अब देखते हैं इस पे क्या ट्रिक हम अप्लाई करें जिससे 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट्स के हमको एटॉमिक मास याद हो जाएं। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जो मैंने ये एलिमेंट्स लिखे हैं इनमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो एलिमेंट्स हैं उनका जो नंबर है, एटॉमिक नंबर है, वो एक तो इवन की फॉर्म में है और दूसरा ऑड की फॉर्म में है। तो इनकी जो इवन और ऑड जो एटॉमिक नंबर है, हम उससे देखो क्या ट्रिक बनाते हैं जिससे कि हम लोग याद कर पाएँ। जैसे आपने देखा होगा, एक तो है इवन की फॉर्म में, दूसरा है ऑड की फॉर्म में। अब इवन वाले के केस में क्या करना है और हमें ऑड वाले केस में क्या करना है उसको थोड़ा देखते हैं। इवन वाले केस में आपको क्या करना है, जो भी एटॉमिक नंबर होगा, जैसे कोई भी एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर होगा उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। और ऑड के केस में जो भी एलिमेंट होगा इसमें से 20 तक के एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर के साथ में 2 से मल्टीप्लाई करनी है और +1 करना है। लेकिन थोड़े कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे किस एलिमेंट पे ये अप्लाई नहीं होगा। 1, 4, 7, 17 और 18, इन दोनों को मैं, इन चारों को मैं थोड़ा सा आपको क्लियरली अच्छे से, एक्चुअली एक्सेप्शनल नहीं है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगा। आप अच्छे से समझ के जाएं, उससे आपको बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली, जो मैं इसके लास्ट में, इसके बाद में उस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से मैं डीपली बताने वाला हूँ आपको। तो पहले देखते हैं हम इवन के केस में और ऑड के केस में हम कैसे करके किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और ये कौन सा केस है इसका, इवन का केस है। तो इवन के केस में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमने 2 से मल्टीप्लाई करी तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर। अब जैसे हम लोग लेते हैं 9 फ्लोरीन का 9 होता है। 9 की मल्टीप्लाई करी हमने 2 से, 2 के साथ में क्या किया हमने, 1 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना आ गया, 19 आ गया। जैसे अब हम और देखते हैं, सल्फर का कितना है, 16 के साथ में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये इवन का केस है। इवन के केस में 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, सल्फर का 16 2 कितना हो गया, 32 हो गया। अब जैसे पोटेशियम है,
पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19। 19 को डायरेक्टली आपने 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया +1 कर दिया, तो 19 दूनी 38 और 1 39 ये इसका एटॉमिक मास आ गया। क्लियर। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20। कौन सा केस है ये, इवन का। इवन के केस में डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 40 हो गया। ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा जो एक्सेप्शनल केस मैंने बताए थे, एक्चुअली ये एक्सेप्शनल केस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा। क्या है इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अब इसके आगे मैं थोड़ा सा बताता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आइसोटोप्स और एक होता है आइसोबार। बच्चों को इनके अंदर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि आइसोटोप का वो आइसोबार में लिख देते हैं, आइसोबार का आइसोटोप्स में लिख देते हैं। तो थोड़ा सा ना मैं इसको भी थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं। आइसोटोप के केस में क्या होता है, जैसे आइसोटोप में आपका जो होता है, जो एटॉमिक नंबर है इनका, आप याद रखना ये टॉप, इसमें जो सेम होता है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम रहता है, और आइसोबार में आइसोटोप के केस में एटॉमिक नंबर सेम रहता है और आइसोबार के केस में एटॉमिक मास सेम रहता है। इनमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, मास कौन से में सेम रहता है, नंबर कौन से में सेम रहता है। तो हमेशा ध्यान रखो जो नंबर है, जो बच्चा नंबर लेके आएगा, या ऐसी ट्रिक किसी भी चीज़ से रिलेट करके देख लो, जो भी जिसके अच्छे नंबर होंगे वो कहाँ होगा, टॉप पे होगा। देखा थोड़ा मतलब कितना अच्छा हम लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं चीज़ों से। जिसके नंबर अच्छे होंगे, जो भी बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, जिसके नंबर अच्छे होंगे वो कौन सी पोजीशन पे होगा, टॉप पे होगा। अब जब हमें एटॉमिक नंबर याद हो गया तो बचा क्या, एटॉमिक मास। वो तो अपने आप ही हमें पता ही है कि एटॉमिक मास किसका सेम होगा, आइसोबार का। अब इसमें एटॉमिक नंबर टॉप पे है, क्लियर हो गया ना। एटॉमिक नंबर है तो जो टॉप पे होगा वो कौन होंगे, जिसके नंबर अच्छे होंगे। नंबर किसके अच्छे हैं, आइसोटोप। आइसोटोप क्लियर हो गया। तो सेम एटॉमिक नंबर, जब सेम एटॉमिक नंबर इसमें हो गया तो इसमें डिफरेंट क्या हो गया, एटॉमिक मास इसके अंदर डिफरेंट हो गया, एटॉमिक। क्लियर। अब ऐसे ही आइसोबार में क्या डिफरेंट हो गया, एटॉमिक नंबर जो है इसके अंदर डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। अब जैसे एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट के बहुत ज़्यादा आइसोटोप्स, 2, 1, 2, 2, 3 इस तरीके से आइसोटोप्स होते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है, आइसोटोप्स जो हैं इसके, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, इस तरीके से 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। जिसको इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटियम, इसको बोलते हैं हम ड्यूटेरियम, प्रोटियम बोलते हैं एक्चुअली, प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटेरियम। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं क्लोरीन को। तो क्लोरीन ये रहा। अब क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक तो 35 है और एक 37 है, ठीक है। और 35 का हम लोग जो है, जैसे 30, कोई मैंने क्या बताया था आपको, इसका 75% एटॉमिक मास लेंगे, इसका लेंगे हम 25%। अगर आप 35 का 75% निकालोगे तो आई थिंक ये आएगा आपका, कैलकुलेट कर लेते हैं, हाँ 26.25%, 26.25 आएगा। और अगर आप 37 का 25% अगर आप कैलकुलेट करते हो, आप कैलकुलेट करके भी देख लेना, ये इसका 9.25 ही आएगा। और आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो ये आता है आपका 35.5। यही होता है आपका क्लोरीन का एटॉमिक मास। इसी तरीके से आप और का भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। मैं आपको बाकी इनमें मैं आपको थोड़ा एक ट्रिक से बता देता हूँ। इन चारों में ना आप इन चारों को इंटरचेंज कर लो, जो इवन है उसके में ऑड का कर दो और जो ऑड है उसके में इवन का कर दो। कैसे, थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप चाहो तो कैलकुलेट करके इस तरीके से निकाल सकते हो। हाइड्रोजन है जैसे 1 है, इसका तो आपको 1 याद रखो, हाइड्रोजन का 1 है। और जैसे समझो दूसरा है 4 किसका होता है, बेरिलियम का। अब ये इवन है तो इवन में इसमें ऑड की प्रक्रिया थोड़ी लगा दो, 4 2 8 + 1 कितना हो गया इसका, बेरिलियम का 9 हो गया। अब ऐसे दूसरा कितना है, 7 होता है हमारा नाइट्रोजन का।
नाइट्रोजन का 7, क्योंकि ये ऑड नंबर है लेकिन हमको इसको इवन की तरह ट्रीट करना है, मैंने आपको भी बताया है क्यों करना है। 7 2 जा 14, क्लियर। अब बचा कौन सा, 17 होता है हमारा क्लोरीन का, मैंने आपको बता ही दिया है। 18 बचा हमारा आर्गन का, आर्गन 18। इसमें आपको कोई ट्रिक नहीं, मतलब आप इसे बेसिकली याद रख लो आप इसको। 40 आर्गन का 40 होता है, और एक 20 जो होता है कैल्शियम, मैंने आपको बताया कैल्शियम का भी 40 होता है। तो इस तरीके से मतलब आप इन्हें बस थोड़ा सा आपको यहीं पर समझना पड़ेगा। बाकी किसी भी 1 से लेकर के 20 तक जो एलिमेंट्स हैं, इन 4 को छोड़ करके मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। बाकी आप इन बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको आप इस तरीके से कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट? आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बेसिकली हमने सिर्फ क्वेश्चंस को पुटअप करने के लिए इसको किया है। बाकी 1-2 क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग बनते हैं, उनको ट्राई करते हैं एक बार। अब ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए हैं जो हमने एटॉमिक मास निकाला है। अब थोड़ा एक बार देख तो लें कि उसका यूज कैसे करना है, हमको क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। तो एक बार थोड़ा सा देखते हैं इसको। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। अब हम जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14, ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। तो अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, पुटअप करके देखते हैं। हाइड्रोजन का कितना है 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना है 14 और ऑक्सीजन का कितना है 16। तो ऑक्सीजन 16 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 इंटू 3, क्योंकि 3 नीचे दिया हुआ है ये। तो कितना हो गया 1 प्लस 14 प्लस 48, तो ये हो जाएगा आपका 63 यूनिट, क्लियर। अब ये दिया हुआ है कोई दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। तो कैल्शियम का आपको एटॉमिक मास कितना होता है, आपको सबको पता है। कैल्शियम का आपका एटॉमिक मास होता है 40 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं हम, कैल्शियम का आपने लिखा 14 और क्लोरीन को मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 35.5, तो ये आएगा आपका 40 प्लस 35 दूनी 70 71 111 यूनिट, 111 यूनिट, क्लियर है। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। आई होप आप सबको ये सब जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, आपने सबने काफ़ी सीखा होगा इससे, और आने वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके और भी आपके क्लासमेट्स जो हैं आप उनके साथ शेयर करें इसको। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।